तमाम देशवासियों को और दरगाह रोड वासियों को 79वां देश के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दरगाह रोड संघर्ष योद्धा सैयद अकबर अली हमारे साथ में है और घुटने बराबर पानी में यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं बड़ा हादसा, ये कार आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और इसमें गनीमत ये रही कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर ये कार खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से आधी इस साइड में डूब गई थी। अभी थोड़ा बारिश का पानी कम हुआ है, लोगों को आने जाने की काफी परेशानियां यहाँ पर हो रही है। पिछले 30-35 साल से ये रोड का काम हुआ नहीं था और जब ये काम शुरू हुआ तो अब इसको 2-3 साल से ये काम चल रहा है। दरगाह रोड के संघर्ष योद्धा सैयद अकबर अली हमारे साथ में है, जो जिनकी कोशिशों से जो ये काम हो रहा है वो शुरू हुआ है, लेकिन काफी धीमी गति से हो रहा है। इस वजह से लोग काफी नाराज है। अकबर भाई, बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, आजम चौक में हम इस वक्त है और ये बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कलीम भाई, आपके माध्यम से हर बार जो है तो आपने दरगाह रोड के लिए बहुत सारी हमारे साथ मिलकर जो है तो कोशिश की और हर मौके पर आपने इस रोड का हाल देखा है। तकरीबन आंदोलन कर 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 3 साल गुजर चुके हैं और दरगाह रोड का भी काम जो स्टार्ट होकर भी तकरीबन 2 साल 6-7 महीने कुछ ऊपर हो चुके हैं। 100-200 किलोमीटर का रोड है और इतना टाइम लग रहा है और मैं तो गुत्तेदार की गलती नहीं समझूंगा, ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग की गलती है। क्यों तो इससे पहले 6 महीने पहले जो है तो हमने जो है तो इनको जो है तो पर डे जो है तो 3.5 लाख रुपए 3,75,000 रुपए पर डे हमने फाइन किया था और उसका जो तो टाइम पीरियड भी खत्म हो चुका था। उसके बाद हमने जो है तो फिर एक निवेदन दिया। उसके बाद जो है तो 7,75,000 पर डे फाइन मारकर भी 7,75,000 फाइन पर डे चालू है इनका, अभी भी चालू है। फिर भी ये कुछ सुधरने की इच्छा नहीं है। आज देश आजाद होकर तकरीबन 78 साल गुजर चुके हैं, फिर भी आज हम जो तो ये गुलामी है, ये गुलामी है। इसे का ये हाल है तो ग्रामीण का तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन जब शहर जो परभनी शहर महानगर पालिका डी ग्रेड में और इसको जो है तो नगर पालिका को हैंडल नहीं हो रहा तो इन्होंने हैंड ओवर किया सार्वजनिक बांधकाम विभाग को। आज आप देख सकते हैं मेरे घुटने तक जो, अगर वो बच्चे को अगर यहाँ खड़े करे तो बच्चा तो डूब जाएगा। आज इंडिपेंडेंस डे होने की वजह से सुबह में जो है तो जा रहे थे बच्चे वगैरह भी, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक जाम था। अब ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये भी इनको जाने का था शायद, लेकिन पानी इतना कचाकच भरा हुआ था जिसकी वजह से उनको समझा नहीं और गाड़ी इस तरह फंस गई। आप नई गाड़ी है, देख सकते हैं कितना नुकसान हो गया है, लेकिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग और हमारे कर्तव्यदक्ष कलेक्टर साहब इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बार बार शांतता कमेटी मीटिंग में आवाज उठाते हैं कि दरगाह रोड का रास्ता, डिलीवरी हॉस्पिटल का रास्ता, अभी कुछ दिनों पहले जेल रोड का रास्ता जिसकी न्यूज आपने कवर की थी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये ढापा टूट गया। तकरीबन भ्रष्टाचार का तो समझ में ही नहीं आ रहा कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, ये अल्फाज भी कम पड़ रहा है। और जो इसको फाइन लगा रहे हैं, जानकारों का कहना है कि फाइन लगाए बाद भी सेटलमेंट होता है, उतना फाइन देना नहीं पड़ेगा। सब ये यहाँ पर जो तो आओ चोरो बनो बारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, इस तरह का माहौल हो चुका है। लेकिन ये रोड का काम कब फाइनल होगा? नहीं, इसके लिए तो बस अक्सर मैं कहता हूँ, क्या पूछते हो हाल मेरे शहर का, क्या पूछते हो हाल मेरे शहर का, आईने बेच रहा हूँ अंधों के शहर में। इस तरह का है यहाँ पर जो है तो विकास और डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। अभी हमारे आमदार साहब, हमारे खासदार साहब और हमारे डॉक्टर फौजिया मैडम साहब भी इस तरह रोडों पे जो है तो ध्यान वो नहीं देते। जिस तरह हमारे खासदार फौजिया मैडम, हमारे बंडू बॉस जो इलेक्शन के पीरियड में हर घर घर कर ये कह रहे थे कि जो है तो इनको वोट दो, परभनी शहर का विकास होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सभी भर भर के झोली भर भर के वोट दिए, लेकिन उनका भी काम है कि जिस तरह ये न्यूज आपके माध्यम से उन लोगों तक भी पहुंचती है, उन्होंने भी इस पर ध्यान लेकर
सार्वजनिक बांधकाम विभाग पर जो है तो प्रेशर डालना चाहिए और ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए। लेकिन आमदार खासदार और हमारे फौजा मैडम भी जो है तो खासदार है यहाँ पर, ये लोगों ने भी जो है तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ये काम जल्द से जल्द कराना चाहिए। बस मैं 15 अगस्त के लिए मैं आज भी समझता हूँ कि आज भी हम जो है तो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। 78 साल 78, लेकिन प्रशासन की गुलामी कर रहे हैं हम, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन आज देखिए हमारे जो है तो धैर्यशील जादव साहब की भी यहाँ पर जो है तो हलक पट्टी हो चुकी है। वो भी जो है तो दो समाज में तिर निर्माण करने का काम कर रहे थे, लेकिन सबने संघर्ष कर वहां से इनको हलक पट्टी की है। और हमारे आदरणीय परभनी की किस्मत ऐसी है, यहाँ पर जो तो पालक मंत्री भी प्रॉपर परभनी का है और जिंतूर शहर की है। उनके तरफ भी आरोग्य डिपार्टमेंट है और पूरा वो भी एक भी है, सब 8 खाते उनके तरफ है। पालक मंत्री से भी 15 अगस्त के इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान दें और जल्द से जल्द परभनी शहर के जो ये 4 रास्ते हैं और डिलीवरी हॉस्पिटल का भी ये वुमेन्स हॉस्पिटल का भी हाल ये है, वहां पर भी जो है तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा। लेकिन मैं एक समाज सेवक हूँ, लेकिन मैं कब तक आवाज उठाऊं? मेरी न्यूज देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि आगा ये अभी न्यूज बनाता है, लेकिन मेरा मकसद फेमस होना मेरा मकसद नहीं है। मेरा काम है कि सोए प्रशासन को जगाना काम है। इसके लिए अभी हमारे जिंतूर के एक वकील साहब है जो ऐसी पब्लिक के मुद्दों को भी उठाते हैं, मैं उनका भी जो है तो धन्यवाद करता हूं कि नौजवान पीढ़ी जो 21वीं सदी की पीढ़ी है, वो लोग भी आवाज उठा रहे हैं। मैं जिंतूर के वकील साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आम नागरिक की तरह उन्होंने आवाज उठा रहे हैं और परभनी शहर में मेरे जैसे और लोग जो है तो आवाज उठाएं ताकि ये काम जल्द से जल्द हो। और प्रशासन से विनती करता हूं कि ये जिस साहब की भी गाड़ी है, ये जिस साहब की भी गाड़ी है वो जल्द से जल्द निकाले, जो है तो नुकसान भरपाई करे। बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, आजम पूरा दरगाह रोड जो है तो जल्द से जल्द बनाए, ऐसी मैं प्रशासन से विनती करता हूं। और हमारे जो परभनी शहर के नवनिर्वाचित कमिश्नर आए वाले हैं, पुणे शहर से आए हैं, तो उनको परभनी शहर में एक बार घूमना चाहिए कि ये वाकई में पुणे है या जगह जर्मनी भारत परभनी है। हमारे साथ बात करने के लिए एसडीपीआई की बुलंद तोप हाफिज मोहतसिम है, जो महाराष्ट्र लेवल के एसडीपीआई के जिम्मेदार है। उनसे बात करते हैं। अपने साहब, परभनी पीडब्ल्यूडी विभाग क्या चाह रहा है कि लोग मरते रहे और वो तमाशा देखते रहेंगे? आजम चौक में बड़ा हादसा हो गया है मुजीब अंसारी सर के साथ। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है आज का इधर दरगाह रोड का हालत देख के कि वो चाह रहे शायद लोग मर जाए इधर, या मरने के बाद वो लोग उठेंगे। ये जो रास्ता है, अभी ये हादसा हुआ है, खुदा खास्ता कुछ हो जाता तो यहाँ से बच्चे आते हैं, यहाँ से ट्यूशन क्लासेस है ये एरिया में। अगर किसी की हॉस्पिटल इमरजेंसी में, मेन रोड है बड़ा, पूरे इधर के इलाके बड़ी आबादी इधर रहती है, किसी को आगे ग्रामीण एरिया है बड़ी, अगर किसी को इमरजेंसी में यहाँ जाना है तो वो यहाँ से नहीं जा सकता। ये यही नहीं है, आगे भी टप्पे टप्पे पूरे फूटे हुए। अरे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है ना, उनका फेलियर है। जो सर्जन कंपनी है सर्जन और कॉन्ट्रैक्टर जो है, इनके ऊपर कार्रवाई होना है। लोगों का जो हो रहा है नुकसान, हमने सुना अभी अकबर भाई की मेहनत से माशाल्लाह उस पर फाइन भी लग रहा है, पर वो उनको मालूम है सरकार उनकी है, लोग उनके है, तो वो माफ भी हो जाएंगे। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हो रहा है। इंशाल्लाह अभी तक ये मुद्दे में अकेले अकबर भाई इधर लड़ रहे थे दरगाह रोड के, इंशाल्लाह हम एसडीपीआई की टीम अकबर भाई के साथ है। अभी इसके ऊपर हम स्टडी करके इसमें क्या क्या धांधली हुई, क्या क्या इसमें फ्रॉड हुआ, क्या स्कैम हुआ, वो निकाल के अरे जल्द से जल्द यहाँ पे यहाँ का जो पानी है ना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाकर फेंकेंगे इंशाल्लाह। उनको भी मालूम होना कि ये तकलीफ कैसी है जनता की, तो जल्द से जल्द ये होना। यहाँ से इमरजेंसी पेशेंट को गया, किसी को डिलीवरी का हो या किसी की, परभनी के पालक मंत्री है, परभनी में आमदार खासदार है, इन्होंने ध्यान देना चाहिए। वो बड़ा नाम है करीम भाई, उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते डेवलपमेंट की, क्योंकि आज हम 78 साल 79 साल हम आजादी के आज मना रहे हैं। यहाँ ये होना चाहिए था कि हम इस पे बात करें कि हेल्थ के लिए बड़े बड़े हमारे पास हॉस्पिटल होने चाहिए थे, स्कूल बड़े बड़े होना चाहिए थे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, यहाँ पे जो रोजगार के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां होना चाहिए था। हमारे लिए बदकिस्मती है कि हम आज भी रोड की बात कर रहे हैं। परभनी वाले खड्डे नाली में भी हम लोग बिजी है, ये हमारा फेलियर है प्रशासन का। यहाँ के जो लीडर रह चुके उन लोगों का काम है कि भाई अपनी
प्रॉपर्टी बढ़ाने के साथ साथ जनता का भी थोड़ा ख्याल रखे। और ये अगर जल्द में हुआ इंशाल्लाह एसडीपीओ इसके ऊपर बड़े पैमाने पर हम आंदोलन अकबरवी के साथ में मिलकर हम लोग करेंगे। 15 अगस्त 2025 और देश 78 साल हो चुके हैं देश को आजाद होकर, और 79 साल में प्रवेश कर चुके हैं, और परभनी के आजम चौक दरगाह रोड का ये हाल है। बड़ा हादसा मुजीब अंसारी सर की कार का यहाँ पर हुआ है। झंडा वंदन के लिए वो जा रहे थे गलत गवान, वहाँ की आश्रम शाला में वो टीचर है, और उनको देरी हो रही थी और अचानक से ये हादसा हो गया। फिर वो दूसरी गाड़ी से उनको जाना पड़ा। तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे। यहाँ के पालक मंत्री मेघना ठाकुर बोडीकर, परभनी के कलेक्टर और परभनी के आमदार खासदार सबने दरगाह रोड की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पर्यटक स्थल है। यहाँ पर दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक है, जहाँ पर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर से लोग आते हैं, भाविक आते हैं, और इतना बड़ा ये इलाका है कि यहाँ की ये मुख्य सड़क है। सर, कैसे ये हादसा हुआ और क्या अपील करेंगे प्रशासन से? हाँ सर, हम जा रहे थे सुबह 5:30 बजे। हमारे एक सर रहते हैं हाकिम सर, उनको लेने के लिए आए थे। तो गाड़ी हम रिवर्स ले रहे थे, पानी भरा हुआ था, तो आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा था। अगर रोड बना होता तो फिर बिल्कुल नहीं होता। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितना पानी जमा हो गया है। ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह 5:30 बजे का टाइम था, पूरा फुल था, और बारिश फुल थी, और चारों तरफ से पूरे ग्लास बंद थे हमारे। तो इसलिए हाँ, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ। हाँ, ये हादसे होते हैं। तो मैं अपील करना चाहूंगा प्रशासन से कि ये जल्द से जल्द इस चीज का हल निकाले, या फिर ऐसे हादसे और बढ़ते रहेंगे। इसके आगे और भी है, वहाँ पर भी डाइवर्जन पर वो भी दिया है। बाजू में स्कूल है, यहाँ फाउंटेन इंग्लिश स्कूल। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वैन में आते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ा हादसा होता तो इसका कौन जिम्मेदार होता? मुझे लगता है इसका जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए। जी सर, जी सर। परभनी के दरगाह रोड आजम चौक पर खड़े हैं हम इस वक्त, और ये जो आजम चौक का हाल है वो आपको दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जहां पर कोई सुविधाएं नहीं होती, ऐसी हालत यहाँ परभनी शहर महानगर पालिका की है। अब नए आयुक्त आए हैं, उनसे काफी उम्मीदें हैं। सैयद अकबर अली जो कि समाज सेवक है और दरगाह रोड के लिए वो हमेशा से कोशिशें करते हैं, और उनकी कोशिशें कामयाब भी होती है। आज भी उन्होंने, कल उनका आंदोलन था, कल ही उन्हें भरोसा दिया गया महानगर पालिका की तरफ से कि वो जल्दी दरगाह रोड के तमाम अंदरूनी रास्तों पर मुरुम डाल कर देंगे और लोगों को चलने लायक रास्ते बनाएंगे। लेकिन मेन सड़क आजम चौक का ये हाल है, जहां पर फाउंटेन इंग्लिश स्कूल इस साइड में है, इस साइड में स्कूल है, इस साइड में मौलाना आजाद स्कूल है, और इस साइड तो दरगाह रोड पूरा परिसर है। तो यहाँ से आने जाने का जो रास्ता है, देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। नई कार का ये हाल हो गया है, और गनीमत ये रही कि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन ये आखिर कब तक? रोजाना यहाँ हादसे हो रहे हैं। ठीक ही फाउंटेन इंग्लिश स्कूल के सामने 5 से 6 फीट का ये गड्ढा है, जो पिछले 4-5 सालों से लगातार हम दिखा रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं। उस साइड भी एक गड्ढा ऐसे ही था। तो आखिर प्रशासन कब तक इस तरह से तमाशाई बनकर देखता रहेगा? लोग ये काफी ज्यादा नाराज है। फाउंटेन इंग्लिश स्कूल के सर हमारे साथ में। सर, क्या अपील करेंगे कलेक्टर साहब से, पालक मंत्री परभनी से, और खास तौर पर नए आयुक्त से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन जो है तो परभनी में कई जगह पर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन काफी दिनों से धीमी रफ्तार में। जी हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उतनी रफ्तार नहीं है उनकी तेज। लेकिन काफी दिनों से जो है तो दरगाह रोड पर के जो है तो हालात देखने में आ रहे हैं। यहाँ पर फाउंटेन इंग्लिश स्कूल है, और यहाँ पर ये कई सालों से गड्ढा नजर आ रहा है, लेकिन उस पर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। बस कलेक्टर साहब से यही जो है तो हम लोगों की एक अपील रहेंगी कि पालक मंत्री से, कि वो जो है तो जल्द से जल्द जो है तो इस पर कुछ कार्रवाई करे। नहीं तो जो है तो कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे उसमें गिर रहे हैं स्कूल के। तक रोड बना के छोड़ दिए, इसके आगे का कब बनेगा? पूछा आधा रोड जो है तो तैयार हो गया, फिर आधे रोड की जो है तो तैयारी बाकी है, लेकिन आखिर ये कब तक चलने वाला है? इस वजह से जो है तो हम लोगों के फाउंटेन इंग्लिश वालों की तरफ से, स्कूल वालों की तरफ से ये अपील है। जी हाँ, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इसमें। गाड़ियां जो वैन होती है स्कूल की यहाँ पर आकर फंस जा रही है, ऑटो फंस जा रहे हैं, कई लोग जो है तो एक्सीडेंट की वजह से गिर गए नाली के अंदर। अभी कार से एक्सीडेंट हुआ, अभी थोड़ी देर में कार का एक्सीडेंट हुआ है, वो वहाँ पर पड़ी हुई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर कार। तो बहुत ही अदवाना गुजारिश है और अपील है सर की तरफ से, पालक मंत्री से, आमदार खासदार परभनी कलेक्टर से और पालक मंत्री से बिल्कुल जो है तो गुजारिश है कि आप लोग जो है तो इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ये जो है तो मसला हल करें।